जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें मटेरियल साइंस के कुछ जो है टॉपिक छूट गए थे। जैसे अचालक में मटेरियल होते हैं तो उसका जो है मटेरियल का क्या गुण होता है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करके हम स्टार्ट करते हैं कि जो है जिसे हम लोग अचालक के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। तो जैसे हम बात करें कि इस पर जो है वाटर का प्रभाव जो है नहीं होना चाहिए, जिसे मतलब जल से सुरक्षा इसको देनी चाहिए। अगर किसी भी अचालक मटेरियल पर जैसे पानी गिर गया तो जो है उसमें जो है चालक का गुण आ जाएगा। तो इसलिए जो है वाटर प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, रासायनिक प्रभाव कम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिकतम होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ वोल्टेज की सहन सीमा होनी चाहिए। रजिस्टिविटी उच्च होनी चाहिए। रजिस्टिविटी जो है उच्च होगा, रेजिस्टेंस भी उच्च होगा, तो जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो कुछ बातें थीं। तो अचालक के जो है मटेरियल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा मटेरियल है बैकेलाइट। इस तरह से हम बैकेलाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बैकेलाइट क्या होता है, इसका मेन पॉइंट है कि जो है यह काले भूरे रंग का एक पाउडर होता है, जिसको किसी सांचे में डालकर उचित दाब लगाने से जो है हम उसको कठोर बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है इनका गुण होता है। इनका उपयोग स्विच में, होल्डर में, सीलिंग रोज में भी हम कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में हम लिख लेते हैं। यह काले भूरे रंग का होता है। जिसको किसी सांचे में रख कर उचित दाब लगाने से कठोर हम बना सकते हैं। कठोर बना सकते हैं। इनका उपयोग जो होता है स्विच में होता है, होल्डर में होता है, सीलिंग रोज में होता है। तो इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है स्विच में, होल्डर में और सीलिंग रोज में। अब हम बात करने वाले हैं माइका के बारे में। माइका क्या होता है? माइका, जिसे हम अभ्रक के नाम से भी जानते हैं, इसका जो अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 100 kV पर mm होता है। लेकिन जो बुक में दिया गया है 20 से 60 kV पर mm दिया गया है। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस पर जो होता है माइका पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता है। इनका उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट के रूप में, आयरन प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होता है। इस तरह से अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इनका 100 kV पर mm होता है। वैसे तो दिया गया है बुक में 20 से 60 kV पर mm दिया गया है। इस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इनका उपयोग की बात करें अगर, तो कम्यूटेटर सेगमेंट में, और जो है आयरन प्रेस हो गया, और
हीटिंग एलिमेंट में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इन सभी का इस प्रकार से अचालकों का गुण होता है और इन सभी का उपयोग इस जगह किया जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है रबड़। चलिए रबड़ को हम देखते हैं। तो रबड़ में क्या होता है कि यह एक नरम धातु है, यानी कि सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है और लगभग 4% गंधक मिलाने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पर गर्म करने पर यह वल्केनाइज्ड रबड़ बन जाता है। दोस्तों जब इसमें 4% हम गंधक मिला देते हैं और जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं तो यह हमारा वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इनका जो है उपयोग करते हैं। किस में करते हैं? बैटरी का ढांचा बनाने में और जो है इंसुलेटर, तारों के ऊपर इंसुलेटर चढ़ाने में उपयोग करते हैं। तो चलिए इन बातों को हम लिख लेते हैं। यह नरम धातु है, इसमें लगभग 4% गंधक मिला देने से, गंधक मिलाने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पर गर्म करने पर यह वल्केनाइज्ड रबड़ बन जाता है। 4% गंधक मिलाने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पर गर्म करने से वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ बन जाता है। तो दोस्तों ये जो है वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, ऑयल प्रूफ होता है एंड फायर प्रूफ होता है। अब बात करें इंडिया रबड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इंडिया रबड़ का जो उपयोग किया जाता है तारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने में इनका उपयोग, वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ का उपयोग जो हम करते हैं तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने में बैटरी का ढांचा बनाने में, कंटेनर जिसे हम कहते हैं, बनाने में करते हैं। तो इस जगह इनका हम उपयोग करते हैं। आइए चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। पीबीसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पीबीसी क्या होता है? तो पीबीसी होता हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड इस तरह से इनका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इस पर नमी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और इस पर वातावरण एवं रासायनिक क्रियाओं का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता अनुसार इसे कठोर एवं पतला या चमकदार हम बना सकते हैं। तो अगर इस पर हम पेट्रोल या डाल दें या पेट्रोल में जो है पीबीसी को डाल दें तो यह हमारा घुलनशील होता है, घुल जाता है। और उपयोग की बात करें तो यह चालक पर इंसुलेशन चढ़ाने में किया जाता है और पीबीसी के पाइप बनाने में भी हम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। इस पर नमी का प्रभाव कम पड़ता है।
इस पर वातावरण एवं रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव भी कम होता है। इसे आवश्यकता अनुसार कठोर, पतला एवं लचकदार बना सकते हैं। बना सकते हैं। यदि इसे पेट्रोल में डाल दें तो यह घुल जाता है। तो दोस्तों, अगर इसे हम पीवीसी को पेट्रोल में डाल देंगे तो यह घुल भी जाता है। तो इस तरह से जो है इनके गुण होते हैं। अब इनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इनका उपयोग इंसुलेशन चढ़ाने में, चालक पर इंसुलेशन चढ़ाने में और पीवीसी के पाइप बनाने में हम करते हैं। तो इनका उपयोग जो होगा, चालक पर इंसुलेशन चढ़ाने में एवं पीवीसी पाइप बनाने में करते हैं। तो दोस्तों, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इस तरह से इनके गुण हैं और इनके उपयोग के बारे में हम जान लिए हैं। तो इस तरह से इनको हमको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह से हम याद कर लिए हैं इसी तरह से आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। आपको पता ही होगा, हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं याद होता है। तो इसलिए जो है इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट आपको याद में रखना है, और हम इसमें वही पॉइंट बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारी पॉइंटें आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सलीन के बारे में। तो हमारा चीनी मिट्टी, जिसे हम कहते हैं पोर्सलेन, तो दोस्तों यह जो है एक कैलिन फेल्ड्सपर क्वार्ट्ज का जो है एक मिश्र धातु होता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। यह इंसुलेटर बनाने के काम में आता है और इस पर तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट को हमें याद करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक पॉइंट टू पॉइंट करके इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, यह कैलिन फेल्ड्सपर एवं क्वार्ट्ज का मिश्रण है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है। तापमान का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। यह इंसुलेटर बनाने के काम आता है। तो दोस्तों, चीनी मिट्टी यानी कि पोर्सलिन का उपयोग जो है इंसुलेटर बनाने के काम में आता है। जो है चीनी मिट्टी यानी पोर्सलेन कैलिन फेल्ड्सपर क्वार्ट्ज का मिश्र धातु होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका हाई होता है। तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इनके गुण एवं उपयोग हैं। इसके आगे हम बात करने वाले हैं कांच के बारे में।
कांच के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। तो दोस्तों यह एक पारदर्शी कुचालक होता है। यह तेल, ग्रीस एवं पानी तथा रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है इस पर। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत कम होता है। इसको जहाज़ों में यूज किया जाता है और बल्ब, मरकरी आर्क लैंप में भी यूज हम करते हैं। इनका आजकल इंसुलेटर बनाने में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लिख लेते हैं। यह एक पारदर्शी कुचालक होता है। इस पर तेल, ग्रीस, पानी तथा रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। इसका उपयोग आजकल इंसुलेटर के रूप में हो रहा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इसका उपयोग जहाज में भी किया जाता है। इसका यूज बल्ब, मरकरी आर्क लैंप में भी करते हैं। तो दोस्तों कांच का इस तरह का इनका गुण है और जो है इनका उपयोग है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गुट्टा पर्चा। तो गुट्टा पर्चा क्या होता है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों यूपी पीसीएल में आ चुका है। तो दोस्तों इसलिए इसको हमें पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है कि गुट्टा पर्चा कौन सा कुचालक होता है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं गुट्टा पर्चा के बारे में। तो दोस्तों गुट्टा पर्चा जो है आप में यूपी पीसीएल में पूछा गया है, यूपी पीसीएल में आ चुका है। तो जो है दोस्तों इसके बारे में हमें जानना है। इसका विवरण जो है या प्रॉपर्टी रबड़ से मिलती जुलती है और पानी में डूबे रहने पर भी नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे पानी में डूबे रहने वाले केबल के रूप में हम यूज करते हैं। जहाँ जो है पानी के अंदर से जहाँ हमें केबल ले जानी रहती है या वायर को ले जाना रहता है, तो दोस्तों वहाँ गुट्टा पर्चा नामक इंसुलेटर का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि गुट्टा पर्चा जो है पानी से जो है मुक्त होता है, पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से पानी में डूबे रहने वाली केबल के रूप में हम यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यानी विवरण रबड़ से मिलती जुलती है। पानी में डूबे रहने पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे पानी में डूबे रहने वाली केबल के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है? तो दोस्तों इसे अलग अलग प्रकार के प्लेटों के रूप में बनाया जा सकता है। इस पर टेम्परेचर का प्रभाव कम पड़ता है और बिजली की वायरिंग में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से इनका जो है गुण है।
इसे अलग अलग प्रकार के प्लेटों के रूप में बनाया जा सकता है। इस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयोग बिजली की वायरिंग में हम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा अचालक का जो मटेरियल था आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। और जो है इसके आगे जो है जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा वो चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, नहीं तो हम अपने अनुसार जो है न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कई प्रकार के इंसुलेटर हैं, जैसे काटन और सिल्क, एम्पायर क्लॉथ, एबोनाइट, एस्बेस्टर, ये सभी इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, जितने अचालक के जो मटेरियल थे, इम्पॉर्टेंट थे, उनको बता दिया गया है। और जो ये हम कह रहे हैं काटन और सिल्क, एम्पायर क्लॉथ, एबोनाइट, एस्बेस्टर, ये सभी इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उनको बता दिया गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या प्रश्नों को जो है ढूंढ कर प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से क्लास में बने रहिए समय के साथ, तो जो है आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिकल एजुकेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जय हिंद।